बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन-ओ-ज़ात, जावेद इकबाल जे आपका प्रेजेंटर और आपके लिए प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर की सियासत। हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की एक बहुत खूबसूरत वैली में। इसमें कुछ एरिया खुदनुक्ती में है, कुछ एरिया पुंछ में भी, त्राड़खल। और हमारे साथ आज मेहमान हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं यूसी पप्पेनाड़ त्राड़खल से और डिस्ट्रिक्ट सुदूती से सरदार खुर्शीद ज़िया साहब। वेलकम सर कहते हैं आपको सरदार खुर्शीद साहब। आपका त्राड़खल बड़ा खूबसूरत है और पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सेलेक्ट हुए, बल्कि इलेक्ट हुए। सिलेक्शन का लफ्ज़ यह है कि थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जैसे साहब, आप और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आप ये मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यू वेलकम सर। प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा मुख्तसर है और इस प्रोग्राम में हम आपसे मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल यह है कि सियासत में कब और क्यों आए? सियासत में जब पैदा हुआ था 77 में, तो उस वक्त मैंने सियासी घराने में आँख खोली थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब उस वक्त यूनियन काउंसिल दिल्ली के नाम से जो आज 3 यूनियन काउंसिल मिला के एक पैदा हुआ था, तो मेरे वालिद ग्रामी और सखी मोहम्मद साहब मरहूम चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल के। तो मैंने सियासी घराने में आँख खोली। यही वजह थी सियासत में। इसके अलावा कोई इसके अक्सर सियासतदानों का ये होता है या काउंसलर का या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का कि मैं अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ, लेकिन आपने वो कोट नहीं किया। नहीं, वो ये है कि हम नस्ल दर नस्ल, चूँकि हमारी अभी तीसरी पूछ चल रही है, लोगों की खिदमत के लिए पूरी ज़िंदगी हमने वक्फ की हुई है, अपने वालिद से लेके भाइयों से लेके मेरे तक। तो हम दिन रात लोगों की खिदमत में इंशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन। तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप पहले भी कभी काउंसलर या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर इलेक्ट हुए? मैं 32 साल के बाद इलेक्शन हुए, तो मेरे ख्याल में मेरी तो ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन हुआ। अच्छा। तो लोगों ने बड़ा मैंडेट दे के मुझे भारी अक्सर से जितवाया। मैं लोगों का अपनी तो आपके जो बुजुर्ग थे या आपके आबा अजदाद, तो वो तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए होंगे तो उसमें तो वो काउंसलर या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बने होंगे या चेयरमैन या नंबरदार। मेरे वालिद साहब 3 दफ़ा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे जब पहले बलदियाती इलेक्शन होते रहे। आखिरी चेयरमैन भी मेरे वालिद साहब ही थे, उसके बाद इस इलेक्शन नहीं हुए बलदियाती। वेरी गुड। इलेक्शन बलदियाती बड़े सालों के बाद हुए, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी एफर्ट के साथ, और इसको बड़ा एक आम आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का इक़दाम समझा जा रहा था। आपकी तो सुना है अभी कुछ अच्छी सी सैलरियाँ लग गई हैं, आपको बड़ी बड़ी मराहत मिल रही हैं, तो उनको कैसे आप, या सैलरी तो ज़रा आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी जो आपको मराहत मिल रही हैं उनका कैसे आप पी आई की यूटिलाइज़ करेंगे? नहीं, वो ये हुआ कि अख्तियारात तो हमें उसी दिन मिल गए थे जब इलेक्शन हुए थे। अख्तियारात तो हमारे पास हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने फंड्स जारी नहीं किए। मैं आपके इस चैनल के सादत से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर अलिया साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने बलदियाती इलेक्शन कराए, लेकिन उसके बाद कोई भी MLA, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं चाहता कि इन बलदियाती नुमाइंदों को हम फंड्स जारी करें। तो हम इसी सिलसिले में हमने मशावरत की, तो हमने हाई कोर्ट में केस किया हुआ अपने फंड्स के हवाले से। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुलगती केसों के मामले में तो बड़ा यह है कि वो मशहूर है धरनों के बारे में, एहतजाज के बारे में। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस केस को कितना अरसा तक किया है कि इसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, तो तब भी है कि कुछ यकीन आएगा? ये इंशाल्लाह हमने हाई कोर्ट में हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट की वजह से ही इलेक्शन हुए थे। हम इंशाल्लाह 2-3 माह के अंदर हमारे जो फंड्स हैं वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जारी कर देगी। वो पूरी उम्मीद है। हम क्या एक्सपेक्टेशन हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को आज़ाद कश्मीर में कितने फंड अलाउड होंगे? कम से कम मैं तो कहता हूँ कि मेरी यूसी में कम से कम अगर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यूनियन काउंसिल पप्पेनाड़ का 30 लाख रुपया अगर सालाना नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। कम से कम 30 लाख। 30 लाख। तो 30 लाख में आप, अगर आपको 30 लाख मिल जाते हैं तो बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर यूसी पप्पेनाड़, आपकी पहली 3 प्रायोरिटी कौन सी होंगी? हमने इंशाल्लाह पहले से भी हमने इलेक्शन में ये वादे किए थे लोगों से कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हमारी पहली तरजीह हेल्थ और एजुकेशन पे होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों और हॉस्पिटल के हवाले से हम लोगों को फ़र्ज मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। सरदार खुर्शीद साहब, आप हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूसी पप्पेनाड़ त्राड़खल डिस्ट्रिक्ट सुदनौती से, और
آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد یا ڈسٹرکٹ کونسلر بننے کے بعد کبھی زحمت کی کہ ایسے گورنمنٹ کے اسکولز یا بی ایس یو یا آر ایچ سی میں وزٹ کریں؟ اکثر شکایات آتی ہیں ہمیں مختلف ایریا سے کہ آپ کے جو پرائمری اسکول ہیں، جو بیس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ان کی حالت بڑی خستہ بہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے مختلف ٹورس کیے، ہم نے ہاسپٹل گئے، اسکولوں میں گئے. بعض اسکولوں کی بلڈنگز اتنی پرانی ہیں، ہمارے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بھی بھیجے، ہم نے وزیر اعظم کو بھی بھیجے، ہم نے اپنے ایم ایل اے صاحب کو بھی بھیجے. انشاءاللہ ہماری ترجیح یہی ہوگی کہ ہم اسکولوں کی اور ہاسپٹلس کی حالت کو ہم ٹھیک کر سکیں. سردار خورشید صاحب، اچھا ہے آپ کا ارادہ، لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچوں کا اسکول میں بچے تو تھوڑے سے بولڈ ہوتے ہیں، وہ واش روم کی فیسلٹیز کو کسی نہ کسی طریقے سے کوپ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے، گرلز پرائمری یا میڈل اسکول میں یا ہائی اسکول تک میں دیکھا گیا، پہلے تو بات ہے کہ واش روم ہے نہیں ہے، ریسٹ روم ہے نہیں ہے. اگر ہیں تو وہ بہت گندگی اور غلاظت اور اس میں کوئی بھی صفائی ستھرائی کا. تو آپ کیا انیشیٹو لیں گے اگر آپ کو کچھ فنڈز الاؤڈ ہو گئے تو آپ ان کو پرائرٹی بیسس پہ؟ 100% ہم لیں گے. پہلے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم چونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا بیسک مقصد یہی ہوگا کہ پرائمری سیکٹر کو ہی ہم سب سے پہلے ترجیح دیں گے. ان کے واش روم، ان کی کلاسز، اسکولس اچھے ہوں گے. جتنے اچھے ہوں گے اتنا بچے دل لگا کے پڑھیں گے. جتنی صاف ستھرائی ہوگی تو انشاءاللہ بچے زیادہ ٹائم لے کے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم آپ سے اور سوال کرتے ہیں لیکن پروگرام کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا ذکر کیا. آپ نے شاید نام سنا ہوگا گاجر بوٹی، پارتھینیم یا دشمن بوٹی، جو کہ آپ کے مختلف ہاسپٹل میں اس کے قرب و جوار میں مختلف اسکول انسٹیٹیوٹ کے اس سے لوگوں کو بہت الرجی، ازدما یعنی دمے کی بیماری. تو کیا کبھی آپ کے نالج میں آیا ہے کہ یہ چیز اس کو طرف کرنا چاہیے؟ یہ ہماری جہاں صحت کو متاثر کر رہی ہے وہاں ہماری ایگریکلچر زراعت کو بھی متاثر کر رہی ہے. بالکل ٹھیک کہا. ہم نے وزٹ بھی کیا تھا تو ہاسپٹل کے نزدیک جتنی بھی ساتھ والی جگہ جہاں غلاظت تھی ہم نے نشاندہی بھی کی. اس کی صاف ستھرائی کے معاملات میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی صفائی بھی ہو رہی تھی. اور بس جس طرح کی جو غلاظت ہے اس کو ٹچ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے بلکہ جو ٹاؤن کا علاقہ میرا تراڑکھل کا، میں اور چیئرمین ٹاؤن ہمارا اکثر صفائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اور اپنے شہر کو صاف رکھنے کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فاتر ذات. ہم انشاءاللہ آپ کو آزاد کشمیر کے دوسرے ایریاز، دوسرے لوگوں سے بھی بات چیت کروائیں گے جس میں مختلف پارٹیوں کے جیتے ہوئے کونسلر اور ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں گے. آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں اس پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. جاوید اقبال جی کو دے اجازت.